नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। शिक्षक बहाली नियमावली संशोधन को लेकर हमने कल भी अपनी बात रखी थी। उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बातें हैं जो छूट गई थी, जिसकी भरपाई करनी जरूरी है। इसलिए भी आज इस कार्यक्रम में इस विषय पर बोलना जरूरी लगा। देखिए, शिक्षकों की बहाली के लिए जो नियमावली बनी है उसमें लगातार संशोधन हो रहे हैं और मंगलवार को जो संशोधन हुआ कैबिनेट की बैठक में, उससे देश भर के अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस बहाली की प्रक्रिया में ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात यह है कि सरकार इसके पीछे का जो तर्क देती है कि आखिर ये नियमावली में बदलाव क्यों किया गया, संशोधन क्यों किया गया, तो इसके पीछे का जो तर्क है सरकार का, वो मुझे लगता है कि घोर अपमानजनक है। खास तौर पर जो टीईटी पास किए हुए अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो बिहार का हो, उनके लिए भी ये अपमानजनक है। सरकार का कहना है कि चूंकि बिहार के अभ्यर्थियों में विज्ञान और अंग्रेजी के अध्यापक नहीं मिलते हैं या उनकी संख्या कम मिलती है, इसकी वजह से उन्हें ये संशोधन करना पड़ा, ये बदलाव करना पड़ा, ताकि देश के दूसरे राज्य के टैलेंट, अच्छे शिक्षक यहां आकर बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़े। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना गहराई तक सोचते हैं। कम से कम ठीक है, हम उसको अलग रख देते हैं कि यहाँ के बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि शिक्षक की बहाली के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, उनको प्रतिस्पर्धा और बढ़ानी होगी, उनको दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मुकाबला करना होगा। इससे भले ही यहाँ के बेरोजगारी की आबादी पर असर पड़े वो और बढ़े, लेकिन टैलेंट अच्छे आएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन सरकार से मेरा सवाल ये है कि आखिर जो बच्चे अभ्यर्थी हैं, अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो छात्र, उनको पढ़ाया किसने? वो आप ही के स्कूल से पढ़ के पास हुए हैं। आप ही ने जिस शिक्षक को नियुक्त किया, जिन शिक्षकों की नियुक्ति की, उनकी पढ़ाई का नतीजा है कि आप ही को विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिल रहे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर आपको टैलेंट ही खोजना है तो आप विदेश से भी मंगा सकते हैं, विदेशी टीचर को मंगा सकते हैं, दूसरे देश से भी मंगा सकते हैं, ताकि गुणवत्ता और बढ़े। सवाल यहां पर यह नहीं है। सवाल यह है कि कितनी सुलभता से शिक्षकों का गुणवत्तापूर्ण चयन हो। लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें हो रहे संशोधनों की वजह से ये लगातार इसका जो हम कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा, भार बढ़ता जा रहा है, और जो अभ्यर्थी हैं वो बेदम होते जा रहे हैं। भाई एक बार सोच लो क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने इतने दिनों के बाद तो शिक्षक बहाली की नियमावली निकाली, और उस नियमावली में बार बार आप संशोधन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो अभ्यर्थी मेंटली, मानसिक रूप से बीपीएससी की परीक्षा पास कर शिक्षक बनने के लिए तैयार हो रहा था, उसको लगातार झटका लग रहा है। ये आप क्यों नहीं सोचते हैं? इससे भी तो टैलेंट पर असर पड़ सकता है। अब आपने ये संशोधन कर दिया है, इसको लेकर अभ्यर्थियों में तो काफी रोष है, और उनकी बातें अगर सुने सरकार तो काफी
सरकार को भी झटका लगेगा कि किस प्रकार की सोच है अभ्यर्थियों की। ये बात सही है कि ये देश हमारा है और देश के प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक राज्य में नौकरी करने का, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लगातार बोलते भी रहे हैं और बिहार के जो इस तरह के अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न राज्यों में जाकर परीक्षाएं देते हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। बिहार में भी बीपीएससी के थ्रू जो भी अभ्यर्थी पास होते हैं वो दूसरे राज्यों के, वो भी यहाँ नौकरी करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बेचैनी की बात नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपने बीपीएससी तय कर दिया था कि बीपीएससी के तहत शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी, तो फिर इस चीज को बांधने की जरूरत नहीं थी। आपको इसको दायरे में बांधने की जरूरत नहीं थी। उसको शुरू में ही रिलैक्सेशन दे देना चाहिए था ताकि ये विवाद ना हो। अब आप लगातार इसको विवादित करते जा रहे हैं। इस नई जो शिक्षक बहाली नियमावली है उसको, और इसकी वजह से लगातार आपको छात्रों का रोष सहना पड़ रहा है। छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटे में आप बदलिए नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। वैसे ही जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको भी बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे अन्य अभ्यर्थी देंगे, सामान्य अभ्यर्थी देंगे। तो वो भी रिलैक्सेशन चाहते हैं। उसके लिए भी आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। 11 जुलाई से ये आंदोलन होना है। 10 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का, और इस मौके पर जाहिर तौर पर जो भी असंतोष है वो और उभर कर सामने आता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है। अगर इस चीज को पहले ही जाहिर कर दिया जाता है कि पूरे देश के राज्यों के छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर कोई विवाद की गुंजाइश नहीं थी। पर सोच ऐसी थी नहीं। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शिक्षकों की बहाली के, शिक्षक की बहाली या तमाम सी ग्रेड की जो बहालियां होती हैं सरकार में, उसके लिए अपने राज्य का डोमिसाइल ही तय कर रखा है, क्योंकि राज्य का निवासी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी जो नियम है उसके अनुसार अगर बाहर के राज्य का कोई छात्र 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो वो उसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन बिहार में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। कहीं का अभ्यर्थी, किसी भी राज्य का अभ्यर्थी यहां आकर शिक्षक बहाल हो सकता है, बशर्ते कि वो बीपीएससी की परीक्षा पास करे। लेकिन क्या यह जरूरी है कि बाहर के शिक्षक यहां आ ही जाएंगे? ये भी सोचना पड़ेगा आपको। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है क्या उतना अट्रैक्टिव है जो दूसरे राज्य से आकर यहां पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अब देखिए इसमें कितनी सफलता सरकार को मिलती है, क्योंकि जो सैलरी का स्ट्रक्चर आया है मेरे हिसाब से 30,000 से लेकर 50-55 हजार तक का है। अब उसके हिसाब से दूसरे राज्य वाले भी सोचेंगे कि भाई उतने दूर जाकर अगर परिवार का भरण पोषण कर सकें तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरे देश से आमंत्रित करने का कोई मतलब नहीं था। अपने अभ्यर्थी, अपने जो वोटर हैं वो अलग नाराज हो रहे हैं। खैर, ये तो सोचना सरकार का काम है, हमारा काम है जागृत करना। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।